ये फिल्म जो अपने विजुअल्स और आइडिया से हैरान कर देती है, उसे लोग ड्रीम वर्जन ऑफ इंसेप्शन भी कहते हैं। टूटी फूटी इमारतें और रियलिटी के सारे नियमों को तोड़ देने वाला वो अराजक माहौल मिलकर बनाते हैं एक भव्य सपनों जैसा वर्ल्ड। एक फेल हो चुका आर्किटेक्ट एक दिन कार एक्सीडेंट में घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो पाता है कि उसके चारों तरफ की दुनिया जैसे किसी ने जहर घोल दिया हो। हर चीज पर जंग और सड़न की निशानियां थी। सबसे डरावनी बात, वो छत जो ऊपर थी वो किसी जिंदा ब्लैक होल जैसी लग रही थी जो हर चीज को निगल रही थी। डर के मारे वो फौरन वहां से बाहर भागता है। वो सोचता है पड़ोसी से पूछे कि यहां क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही देखता है वो आदमी बस आधे शरीर का ही बचा हुआ था। वो दौड़ता हुआ स्ट्रीट पर आता है जहां हर इमारत पर ब्लैक होल जैसी सड़नें फैली हुई थीं। पूरे शहर की बिल्डिंग्स ऐसे उलझी हुई थीं जैसे उन्हें किसी पागल दिमाग ने डिजाइन किया हो। रास्ते में जो लोग थे उनके शरीर अधूरे थे, लेकिन वो फिर भी आराम से चल रहे थे। दुनिया भर की मशहूर इमारतें आपस में गड्ढामड्ढ हो चुकी थीं, मानो किसी इंसानी दिमाग का न्यूरल नेटवर्क हो। तभी जब उसके दिमाग में एक बिल्डिंग की असली शेप याद आती है तो वो बिल्डिंग धीरे धीरे अपनी असली हालत में लौटने लगती है। लेकिन अभी वो हैरानी से कुछ सोच ही रहा होता है कि दूर से एक दहाड़ सुनाई देती है। एक काले सड़े हुए तरल जैसा मॉन्स्टर, जिसे देखकर लगता है मानो वो खुद करप्शन हो, उसे देख लेता है और उसी तरफ दौड़ पड़ता है। और ठीक उसी पल एक ग्रुप अचानक वहां प्रकट होता है और उसे उस राक्षस के हमले से बचा लेता है। पर वो दानव धीरे धीरे फिर से रीजनरेट हो रहा था, वापस अपनी ताकत में लौट रहा था। सब भागकर एक टूटे हुए सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। वहां एक तगड़ा आदमी आता है और बिना कुछ बोले उसे सीधा धक्का दे देता है। वो आदमी गिरता है, लेकिन हैरानी की बात, उसे कुछ नहीं होता। वो एक स्लाइड की तरफ फिसलता हुआ एक चीनी इलाके यानी चाइना टाउन में पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। वो लोग फिर उसके पीछे आ जाते हैं और उसे फिर से भागना पड़ता है। एक संकरी गली पार करते ही अगले ही पल वो लोग पहुंच जाते हैं वेनिस की जलंगरी में। लेकिन यहां भी गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम टूट चुके थे। जैसे ही वो कूदते हैं वो सीधे ऊपर एक बिल्डिंग की छत पर उड़कर पहुंच जाते हैं। पीछे से वो भयानक मॉन्स्टर तेजी से उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वो भी बाकी लोगों के साथ कूदने पर मजबूर हो जाता है। तगड़ा आदमी उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका हाथ कट जाता है। जैसे ही वो लोग उस छत से बाहर निकलते हैं, वो दानव भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में उनमें से एक आदमी खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है ताकि बाकी सब लोग बच सकें। वो अकेले ही बाहर निकल जाता है, राक्षस का ध्यान भटकाता है और फिर अपने शरीर पर लगे बम को ब्लास्ट कर देता है। धमाके में मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बाकी लोग मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो एक सेफ रूट पर पहुंचते हैं तो उस ग्रुप की महिला योद्धा उसे सच बताती है। ये दुनिया दरअसल बेहोश पड़े लोगों की यादों से बनी है। जिस चीज को लोग याद रखते हैं वो यहां प्रकट हो जाती है, और जो चीजें भुला दी जाती हैं वो हमेशा के लिए मिट जाती है। इसलिए इस दुनिया की हर चीज अधूरी और टूटी फूटी सी लगती है, क्योंकि इंसानी यादें भी तो अधूरी ही होती हैं। बहुत लंबी यात्रा के बाद वो लोग एक वीरान इलाके में खड़ी एक पुरानी बस तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर जाता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ एक सीक्रेट शेल्टर खुलता है। दरअसल हुआ यह था, किसी को बस याद था कि वो बिल्डिंग के बाहर बस खड़ी है और किसी और को याद था कि शेल्टर अंदर है। इन दोनों यादों ने मिलकर इस अजीबो गरीब जुड़ाव को पैदा कर दिया था। इस दुनिया में जो भी आता है उसके पास एक मौका होता है अपनी खुद की खास शक्ति अवेकनिंग जगाने का। उनकी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो कैसा सोचते हैं। उदाहरण के लिए, एक भूत शिकारी आत्माओं को महसूस कर सकता है और उन्हें बुला सकता है। एक एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री स्पेसशिप बना सकता है। महिला योद्धा फेलिंग
बहुत तेजी से खुद को हील कर सकती है। कैप्टन हुआन यिंग फैंटम सुपर ह्यूमन ताकत और स्पीड का मालिक है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई इंसान खतरे में होता है या हमला होता है, तभी उसके अंदर की अनूठी शक्ति जाग उठती है। और अब जब वो शेल्टर में बैठा था, उसके साथ भी कुछ अजीब होने वाला था। उस पर अनगिनत बार गोलियां चलाई गईं। मशीनों ने बेरहमी से उस पर हमला किया, फिर भी उसमें किसी भी तरह की शक्ति ये नहीं जागी। जब सबको लगा कि वो बस एक बेकार इंसान है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, तभी शेल्टर के लीडर ने उसे उम्मीद दी। वो कहता है, यहां का टाइम फ्लो असली दुनिया के मुकाबले सिर्फ 1% है। मतलब अगर तू असल दुनिया में एक दिन के लिए बेहोश है, तो यहां तू कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। तो इसका मतलब उसे हजारों साल का वक्त मिलेगा ये सोचने के लिए कि वो आखिर किस इंसान में बदलना चाहता है। बातचीत के दौरान लीडर धीरे से उसे ये भी समझाता है कि उसे बाहर जाने वाली टीम में शामिल हो जाना चाहिए। वो बताता है कि कैप्टन फैंटम हुआनिंग ने भी अपनी शक्ति इसी तरह के एक मिशन पर खोजी थी। उसकी ताकत की वजह से ही वो पूरी टीम का लीडर बन पाया। लीडर के इस मोटिवेशन से प्रभावित होकर वो भी टीम के साथ एक आउटिंग मिशन पर जाने का फैसला करता है। फैंटम पहले तो इस नए लड़के को साथ ले जाने से मना करता है, लेकिन लीडर के प्रेशर की वजह से उसे मानना ही पड़ता है। इस मिशन में टीम को रास्तों को उड़ा देना था ताकि क्लींजर नाम की खतरनाक ताकतें शेल्टर तक न पहुंच सकें। आज का मिशन टारगेट था एक पुराना आर्म्स फैक्ट्री, यानी हथियारों की फैक्ट्री। वहीं पर उन्हें जरूरी एक्सप्लोसिव्स मिलने वाले थे। रास्ते में चलते हुए वो पहली बार क्लींजर चिंग चू जे की असलियत जानता है। असल में वो सब लोग जो असल दुनिया में ब्रेन डेड, मस्तिष्क मृत हो चुके हैं, लेकिन उनके घर वाले अब भी उन्हें मशीनों के सहारे जिंदा रखे हुए हैं। उनका शरीर मर नहीं पाता और धीरे धीरे वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में भयानक राक्षसों में बदल जाते हैं। वो अब जिंदा इंसानों को पकड़कर अपने जैसा बना सकते हैं। कुछ देर में टीम सफलता से उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। वो इमारत थी एक भूल भुलैया जैसी जगह जहां हर कोना अजीब तरीके से जुड़ा हुआ था। अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स वो उसी तरह व्यवहार करते थे जैसे उन्हें किसी की यादों में सेट किया गया हो। मतलब जो कोई भी उनके पास जाए वो उस पर हमला कर देते थे। टीम की मेंबर गॉस्ट अपनी पावर से परछाइयों शैडोज को बुलाती है ताकि दुश्मनों का ध्यान भटकाया जा सके। इसी बीच फैंटम पीछे से चुपचाप आकर गेट के गार्ड को खत्म कर देता है। टीम के सभी मेंबर्स अपनी अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और मिलकर वो फैक्ट्री की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं। आखिरकार वो लोग हैंगर रूम मशीन हैंगर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जो दिखता है वो किसी सपने जैसा था। एक ओर फैक्ट्री, दूसरी ओर फैली हुई समुद्र की लहरें, और उनके बीच में था बनाना एसोसिएशन का एक अजीब सा एरिया, जहां इस बार मिशन का टारगेट था पानी के भीतर चलने वाली टॉर्पीडो जलपोत मिसाइल के अंदर मौजूद विस्फोटक। टीम जैसे ही टॉर्पीडो को खोलने लगती है, गॉस्ट यूहन अचानक कुछ अजीब महसूस करता है और उसकी आशंका सही साबित होती है। टॉर्पीडो को लटकाए रखने वाली लोहे की चेन पर 3 क्लीनर धीरे धीरे पास आ रहे थे। कैप्टन फैंटम वानिंग तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग पीछे हट जाएं और सिर्फ 2 लोग, एक जो चेन पकड़ रहा है और दूसरा जो अंदर से विस्फोटक निकाल रहा है, वही रुके। लेकिन तभी नया लड़का, हमारा आर्किटेक्ट हीरो, चिल्लाता है और अपने साथी को चेन छोड़ने को कहता है। अब वो खुद चेन थाम लेता है। जैसे जैसे खतरा करीब आता है, उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होती है और ठीक उस समय जब टॉर्पीडो गिरने वाली थी और सभी की जान जाने वाली थी, वो अचानक अपनी शक्ति ये नंग को महसूस करता है। वो हवा में ही एक स्लाइड जैसी संरचना बना देता है जो उस गिरती टॉर्पीडो को स्मूथली पकड़ लेती है। वो न सिर्फ विस्फोट को टाल देता है बल्कि अपनी पूरी टीम को भी बचा लेता है। लेकिन उसकी इस हरकत ने फैंटम की इज्जत को जमीन पर गिरा दिया।
क्योंकि उसने तो सबको पीछे हटने को कहा था और ये नया लड़का हीरो बन गया। टीम जैसे ही वापस लौटती है, हर कोई उसकी शक्ति की तारीफ करने लगता है। शेल्टर के लीडर को लगता है कि उसकी ये शक्ति बहुत बड़े काम की है। अगर तू ऐसी चीजें बना सकता है जो किसी की भी यादों में नहीं है, तो क्लींजर उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मतलब वो एक ऐसा शहर बना सकता है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। अब जब उसे पहली बार दुनिया से सच्चा अपनापन मिला, तो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो लीडर का प्रस्ताव मान लेता है। लीडर फौरन आदेश देता है कि अगले दिन एक आइलैंड पर शिफ्ट किया जाएगा, जहां यह शहर बनाना शुरू होगा। और इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए एस्ट्रोनॉमर को लीडर बनाकर भेजा जाएगा। लेकिन हमारा आर्किटेक्ट हीरो अब भी अपनी शक्ति को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो रात के अंधेरे में छुपकर प्रैक्टिस करने निकलता है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। तभी फेलिंग उसे याद दिलाती है कि पिछली बार उसे डिजाइन का एक नक्शा दिखा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने दिमाग में एक बिल्डिंग का डिजाइन सोचता है। अगले ही पल एक शानदार छोटा टावर उसके सामने प्रकट हो जाता है। इस यादों की दुनिया में यह क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस चमत्कार ने न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि फेलिंग भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन ये सब कुछ फैंटम देख रहा था। वो नया लड़का जिसने उसकी इज्जत छीनी, अब उसकी पसंद की लड़की भी छीन रहा था। और तभी अगले दिन यात्रा शुरू होने से पहले फैंटम के दिमाग में एक खतरनाक योजना बनती है। जैसे ही पूरी टीम माइग्रेशन पलायन के लिए निकलती है, रास्ते में गॉस्ट फिर से कुछ अजीब महसूस करती है, क्लींजर की मौजूदगी, जबकि यह रास्ता तो पहले से सुरक्षित घोषित किया गया था। इसी बीच फैंटम एक सुझाव देता है। टीम को खतरे का अंदेशा हो चुका था, इसलिए सभी दिशाओं की जांच शुरू की गई और फिर से नई रूट चुनने का फैसला लिया गया। जानबूझकर आर्किटेक्ट को अलग भेजा गया, उसे टीम से दूर कर दिया गया। वो एक घने कोहरे वाले इलाके में दाखिल होता है और तभी एक गगनचुंबी विमान जेट देखकर चौंक जाता है। पर उसकी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ठीक उसके पीछे से एक क्लींजर अचानक हमला करने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ हो, वो बच जाता है। दरअसल शेल्टर के लीडर ने चुपचाप एक टैंक भेजा था, जो उसे गुप्त रूप से सुरक्षा दे रहा था। जब वो वापस टीम में लौटता है, तो कैप्टन फैंटम हुआनयिंग तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और उसकी जेब से एक सिग्नल डिवाइस निकालता है। वही डिवाइस जो क्लींजर को आकर्षित करती है। अब सच्चाई सबके सामने थी। फैंटम ने योजना बनाई थी कि इसी डिवाइस की मदद से वो आर्किटेक्ट को मरवा देगा। लेकिन तभी लोगों को दिखाई देता है कि फैंटम का दाहिना हाथ, जहां उसे क्लींजर ने घायल किया था, अब धीरे धीरे क्लींजर में बदल रहा है। लेकिन फैंटम अभी भी अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो सिग्नल डिवाइस लेकर टीम से दूर भाग जाता है। पर तब तक बहुत से क्लींजर उस सिग्नल की ओर आकर्षित हो चुके थे। फैंटम चाहता था कि वो खुद को कुर्बान करके बाकी सबको बचा ले, लेकिन अब जब वो अर्थ क्लींजर बन चुका था, तो बाकी क्लींजर उसे अपना ही समझने लगे। वो उस पर हमला नहीं करते। आखिर में सिर्फ लीडर ही अब बस तक लौटने में सफल होता है। बाकी सभी लोग बाहर ही फंस जाते हैं क्लींजर के जाल में। वो लोग अब कोई शरण ढूंढने ही वाले थे कि अचानक हमारा आर्किटेक्ट असली दुनिया में जाग जाता है। होश में आते ही उसे अपनी सारी यादें लौट आती हैं। असल में उसका डिजाइन कभी भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज एक व्यक्ति ने पहली बार उसकी डिजाइन में दिलचस्पी दिखाई थी। उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि यह सब फरेब हो सकता है, लेकिन अब वो पूरी तरह इस भ्रम में डूब चुका था और किसी की बात नहीं सुनता। जब वो नियोक्ता से मिलने पहुंचता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि वो लोग शक के लायक हैं, क्योंकि वो उसे अकेले अंदर ले जाने की इजाजत देते हैं। इसलिए वो चुपके से उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक गन दे देती है, सेल्फ डिफेंस के लिए। वो आदमी जो उससे मिलने आता है कोई और नहीं बल्कि वही लीडर है
जो यादों की दुनिया में भी उसका मार्गदर्शक था। लीडर उसे एक टूर के बहाने एक कमरे में ले जाता है जहां बहुत सारे लोग कोमा में पड़े होते हैं। अब वो समझ जाता है कि लीडर उसे ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा बनाना चाहता है। वो तुरंत मना करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जबरन संज्ञाहीन इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तभी वो जल्दी से इलेक्ट्रिक गन निकालता है और एक झटके में गार्ड को बेहोश कर देता है। फिर वो बिल्डिंग से बाहर भागता है और गार्डन की तरफ दौड़ता है। बाहर खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड सब समझ चुकी होती है और कार लेकर उसे रिसीव करती है, लेकिन जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं और बहस कर रहे होते हैं, एक ट्रक अचानक रोड के किनारे से टकराता है। अगली बार जब वो होश में आता है तो वो फिर से उन्हीं लीडर के लोगों के पास होता है। अब उसे एक भयानक सच्चाई पता चलती है। फेलिंग। वो लड़की जिससे वो यादों की दुनिया में प्यार करने लगा था, असल में उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। लीडर ने उसे पहले ही 1 घंटे पहले कोमा में डाल दिया था ताकि वो ड्रीम वर्ल्ड में पहले से पहुंच जाए, लेकिन वहां वो कई महीनों तक रह चुकी थी। अब लीडर की योजना और भी गहरी होने वाली थी। यादों की इस दुनिया में इंसान को हजारों साल की उम्र मिल सकती है, इसीलिए लीडर ने उसे चुना ताकि वो यहां एक सुरक्षित शहर बना सके। लेकिन हमारा आर्किटेक्ट बस एक ही चीज चाहता था, या यहां से जितनी जल्दी हो बाहर निकल जाना। तभी लीडर उसका सबसे कमजोर बिंदु पकड़ लेता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड की जान को खतरे में डाल देता है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो मान जाता है कि वो वापस जाएगा और शहर बनाने में मदद करेगा, लेकिन एक शर्त पर, बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया जाए, उन्हें आजाद किया जाए। लीडर मान जाता है और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो अपने लोगों से उसे एक खास इंजेक्शन दिलवाता है जिससे दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उधर दूसरी तरफ शेल्टर के अंदर छुपे हुए टीम के सदस्य अब बस एक आखिरी बम के साथ बचे थे। उन्हें लगा अब मौत पक्की है, वो अपने जीवन को यहीं खत्म करने वाले थे। तभी आसमान से एक विशाल पुल अचानक प्रकट होता है। उस पुल की ताकत से क्लींजर बुरी तरह दबकर चकनाचूर हो जाते हैं। आर्किटेक्ट समय पर लौट आया था। वो सबको लेकर लीडर द्वारा चुने गए उस आइलैंड पर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद लीडर भी यादों की दुनिया में वापस लौट आता है। अब उसका मिशन था कि आर्किटेक्ट यहां पर सपनों की सिटी खड़ी करे। नया इंजेक्शन लगने के बाद उसका दिमाग जैसे सुपरचार्ज हो गया था। अब वो अपनी कल्पनाओं में बनाए गए सैकड़ों डिजाइनों को तेजी से साकार करने लगता है। बस एक इशारा और जमीन पर भव्य इमारतें उगने लगती हैं। फिर आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें और फिर एक भविष्य का शहर जो इंसानी कल्पना से भी परे था। सिर्फ कुछ ही समय में एक शानदार फ्यूचर सिटी बनकर तैयार हो जाती है। अब उसका सपना था कि वो सबको साथ लेकर यहां से निकल जाए, लेकिन तभी लीडर एक डार्क रियलिटी बताता है, वो सच्चाई जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता था। गॉस्ट एक मिर्गी की मरीज थी जिसके कोई रिश्तेदार नहीं थे और जिसकी पूरी जिंदगी पागलखाने में कटने वाली थी। टैंक एक एक्सीडेंट में अपना पूरा परिवार खो चुका था और फिर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। पड़ोसी को गोली मार दी थी और अब उस पर आजन्म कारावास का मुकदमा चल रहा है। एस्ट्रोनॉमर एक गंभीर ऑटिज्म से जूझ रहा था, यहां तक कि अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। और फिर वो आर्किटेक्ट की बात करता है, तेरी सोच बहुत आगे की है, इतनी आगे कि इस दुनिया में कोई उसे समझ ही नहीं सकता। लोगों को तेरे डिजाइन की जरूरत ही नहीं है और यही वजह थी कि तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इस यादों की दुनिया में आने से पहले वो खुद भी इस पर विचार कर रहा था। जब लीडर ने उसे बताया कि असल दुनिया को उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो उस बात ने उसे झकझोर दिया। लेकिन अब कहानी लेती है एक और खतरनाक मोड़। लीडर के इन राजों को सुनकर गॉस्ट और एस्ट्रोनॉमर दोनों ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया, लेकिन लीडर का इरादा कुछ और ही था। उसे डर था कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो शायद वो इस यादों की दुनिया का सच बाहर फैला देंगे। इसलिए टैंक का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्यों?
क्योंकि लीडर ने पहले ही अपने लोगों से कह रखा था कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया जाए। असल दुनिया में जो कुछ भी सिर्फ चंद सेकंड में होता है, इस ड्रीम वर्ल्ड में उसका मतलब होता है सिर्फ 15 मिनट की जिंदगी। टैंक कुछ करने ही वाला था, लेकिन तभी लीडर ने बस एक हाथ हिलाया और उसके हाथ की उंगलियां राख में बदल गईं। असल में लीडर ने भी खुद को एक्साइटमेंट एनहांसिंग इंजेक्शन दिया था ताकि उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए। अब उसे बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड फेलिंग सामने आती है। वो अपनी हीलिंग शक्ति से उसका हाथ वापस ठीक कर देती है। उधर एस्ट्रोनॉमर उसे एक गुप्त रास्ता बताता है। अगर तुम यादों की दुनिया से निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी के असली लोकेशन तक पहुंचना होगा। गॉस्ट ये सुनकर हार मान लेती है। वो अब लड़ना नहीं चाहती। धीरे धीरे उसका शरीर भी गायब हो जाता है। अब आर्किटेक्ट बचा है अकेला, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एस्ट्रोनॉमर और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस पुरानी इमारत की ओर जाता है जिसकी यादें उसके दिमाग में थीं। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें समझ आता है पूरा लेआउट गड़बड़ है। कमरे, दीवारें, सीढ़ियां, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा याद था। सीढ़ियों के आखिर में तो एक नई ही स्पेस खुलती है। एस्ट्रोनॉमर उसे याद दिलाता है, अगर तुझे बाहर निकलना है तो उस कमरे के हर डिटेल को याद कर। तभी उसे याद आता है कि उस रूम में सामने एक पिरामिड की पेंटिंग लगी थी। वो उसी दिशा में मुड़ता है और आखिरकार सही रास्ता मिल जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एस्ट्रोनॉमर का शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो भी यादों की दुनिया से मिट जाता है। लेकिन लीडर ने यह सब पहले से प्लान कर रखा था। उसे यकीन था कि एस्ट्रोनॉमर रास्ता ढूंढ ही लेगा, इसलिए उसने पहले से वहां घात लगाकर इंतजार किया। अब लीडर और आर्किटेक्ट आमने सामने है, लेकिन आर्किटेक्ट की शक्ति लीडर की बूस्टेड एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। लीडर उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे राख में बदलने ही वाला होता है कि तभी एक चौंका देने वाला ट्विस्ट। लीडर का शरीर अचानक से बर्फ में जम जाता है। वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। असल में लीडर अब खुद क्लींजर का हिस्सा बन चुका था। वो खुद धीरे धीरे उस दुनिया से सेम मॉन्स्टर में बदल रहा था जिससे वो सबको बचाना चाहता था। क्या आर्किटेक्ट अब बाहर निकल पाएगा? क्या वो दुनिया जो उसने बनाया कभी हकीकत बन सकेगी? क्या यादों की दुनिया एक नई शुरुआत है या अधूरी जिंदगी का अंतिम पड़ाव? अगर ये साई-फाई जर्नी आपको भी हिला गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यादें कभी नहीं मरती, बस किसी दूसरी दुनिया में जिंदा रहती है।